क्या आपको उज़्वे तनासल के अंदर शदीद टेढ़ापन हो गया है, या आपको तनाव के वक्त शदीद दर्द होता है, या आपको सख्ती जो है वो कम हो जाती है, या आपके उज़्वे तनासल के अंदर कोई आपको गिल्टी सी महसूस होती है, या आपको मुबाशरात के दौरान आपको मुश्किल पेश आती है, या आपको अतमाद की कमी हो जाती है, या आप बहुत जल्द थक जाते हैं। हेलो दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा, आप देख रहे हैं मेरा हेल्थ चैनल। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम मौजू के ऊपर, जो कि नौजवानों के लिए ख़ास मौजू है और नौजवानों के लिए बहुत ही अहम मौजू है। यह दोस्तों वह है नफ़स का टेढ़ापन। इनके नफ़स का टेढ़ापन क्यों हो जाता है और इसकी क्या वजूहात होती हैं और होम्योपैथिक में इसका क्या इलाज है। यह दोस्तों नफ्स में टेढ़ापन या तनाव के वक़्त रूह का एक तरफ को मुड़ जाना, या बहुत दर्द ज़्यादा तनाव या सख्ती के दौरान रूह ख़ास के अंदर दर्द का होना, इसकी वजह से बहुत से नौजवान जो हैं वो टेढ़ापन को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और टेंशन और डिप्रेशन में चले जाते हैं। कुछ लोगों को दर्द होता है और कुछ लोगों को दर्द जो है वो नहीं होता और उनको अतमाद की कमी हो जाती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ये टेढ़ापन जो है वो क्यों आता है और इसकी असल वजूहात क्या है, या ये बीमारी की वजह से लोगों के अंदर ज़्यादातर पाया जाता है, या फिर इसकी क्या ख़तरनाक अलामात हो सकती हैं और होम्योपैथिक में इसका क्या इलाज है, और ऐसे नौजवान कौन सी ऐसी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से हमारे उज़्वे ख़ास के अंदर जो है वो टेढ़ापन आ जाता है। तो ये सब कुछ जानेंगे आज की वीडियो में। आप मेरे साथ रहिएगा और वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो जल्दी से आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि हर नई आने वाली कोई भी मेरी वीडियो या कोई मालूमात है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों, वीडियो को आगे लाइक और शेयर भी लाजमी किया करें, ताकि दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो सके जो इन मसाइल के अंदर गिरे हुए हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए इंतहाई अहम है, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो इस मसले को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और मेरी क्लिनिक पर भी बहुत सारे ऐसे मरीज आते हैं जो नौजवान आकर कहते हैं कि डॉक्टर साहब, मेरे ख़ास के अंदर टेढ़ापन आ गया है और हमें जब सख्ती या तनाव आता है उस दौरान हमें दर्द होता है। और बहुत सारे ऐसे नौजवान भी आते हैं जो कहते हैं कि मेरे उज़्वे ख़ास जो है उसके अंदर टेढ़ापन आ गया है, लेकिन किसी किस्म का कोई दर्द या किसी किस्म का कोई सख्ती और तनाव में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो दोस्तों, ये सब कुछ जानने के लिए मरीज़ की अलामात का जानना बहुत ज़रूरी होता है, और ये जानना ज़रूरी होता है कि ये जो टेढ़ापन है उज़्वे ख़ास के अंदर क्यों आया और किस वजह से आया, और मरीज़ की हिस्ट्री लेनी पड़ती है और मरीज़ की मुकम्मल अलामात लेनी पड़ती है, और फिर वजह को जानना पड़ता है। तो उस जो अलामात मरीज़ बताएगा और मरीज़ की बताई हुई अलामात के मुताबिक फिर होम्योपैथिक की जो मेडिसिन है उसका इंतखाब किया जाता है और फिर उसका इस्तेमाल किया जाता है, जिससे फिर ये जो मुकम्मल तौर पर ये मसला जो है वो हल हो सकता है। तो दोस्तों, जो उज़्वे ख़ास के अंदर टेढ़ापन है वो दो तरह से हो सकता है। एक टेढ़ापन होता है जो बचपन से हो, और दूसरा टेढ़ापन होता है जो कि ज़िंदगी में किसी भी मोड़ पर आपको हो सकता है, किसी भी वजह से आपको हो सकता है। तो इसकी कोई एक वजूहात होती हैं जिसकी बिना पर ये आपको मसला जो है दरपेश हो सकता है। तो दोस्तों, हम सबसे पहले जानते हैं कि नफ्स का टेढ़ापन जो है वो क्या होता है। तो दोस्तों, जब हमें सख्ती या तनाव आता है तो उज़्वे ख़ास जो है एक तरफ को मुड़ जाता है, जिसको हम टेढ़ापन कहते हैं। जो उज़्वे ख़ास का मुड़ना है वो ऊपर को भी हो सकता है और राइट साइड पे भी हो सकता है और लेफ्ट साइड पे भी हो सकता है और नीचे को भी हो सकता है। किसी तरफ भी उज़्वे ख़ास जो है वो मुड़ सकता है, जिसको टेढ़ापन कहा जाता है। तो दोस्तों, अगर तो ये खम जो है वो बिल्कुल हल्का सा है, तो आपको मुबाशरा के दौरान किसी किस्म का मसाइल का सामना नहीं करना पड़ता। इरेक्शन और तनाव के दौरान आपको किसी किस्म का दर्द जो है
वो नहीं होता तो फिर आपको इलाज की ज़रूरत नहीं होती, ये खुद ब खुद ही आगे चलकर वो ठीक हो जाता है। लेकिन अगर आपको ये टेढ़ापन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है और आपको इरेक्शन और तनाव या सख्ती जब आती है तो उस दौरान आपको उज़्व ख़ास के अंदर शदीद दर्द महसूस होता है और आपको मुआशरत के दौरान बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है, तो फिर आपको इसको नज़रअंदाज जो है वो नहीं करना चाहिए और इसका आपको इलाज जो है वो करवाना चाहिए और आप इस बारे में आपको सोचना चाहिए। तो दोस्तों फिर आप किसी भी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर साहबान से जाकर मिले और उसके साथ मशवरा करके अपनी मेडिसिन का जो इंतखाब है वो करवाएं। यह दोस्तों आप जानते हैं कि ऐसी कौन कौन सी वजूहात हैं जो हमारे उज़्व ख़ास के अंदर टेढ़ापन का बायस बनती हैं। यह दोस्तों सबसे पहले होता है चोट लग जाना। अगर आपके उज़्व ख़ास के ऊपर किसी किस्म की चोट लग जाती है या उसके ऊपर दबाव आ जाता है, दबाव या चोट आने की वजह से जो हमारे उज़्व ख़ास के अंदर टिश्यूज़ होते हैं वो मुतासर होते हैं, जिसकी वजह से आपके उज़्व ख़ास के अंदर टेढ़ापन पाया जा सकता है या फिर आपको उज़्व ख़ास के अंदर सख्ती, तनाव या इरेक्शन जो है वो आपको कम हो सकता है। तो दोस्तों दूसरी जो बड़ी वजह है वो है ज़्यादा गलत आदत। ऐसे नौजवान जो हद से ज़्यादा गलतियां करते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्तनी का शिकार हो जाते हैं और इंतहाई ज़्यादा वो मुश्तनी करते हैं, जिसकी वजह से आपके जो उज़्व ख़ास के असाब हैं वो कमज़ोर होते हैं और खून की नालियों में जो खून की गर्दिश है, जो खून की रवानी है वो सही तरह से नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से फिर आपके उज़्व ख़ास के अंदर टेढ़ापन पाया जा सकता है और सख्ती और तनाव में कमी जो है वो हो सकती है। क्योंकि सख्ती और तनाव का और इरेक्शन का जो ताल्लुक है वो उज़्व ख़ास के अंदर ब्लड फ्लो को, अगर ब्लड फ्लो सही पहुंचेगा तो ही आपको इरेक्शन और तनाव या सख्ती है वो सही तरह से आएगी। अगर इरेक्शन या तनाव या सख्ती आपको उस सूरत में नहीं सही आएगी जब उज़्व ख़ास के अंदर ब्लड फ्लो है जो वो स्लो हो जाएगा और ब्लड फ्लो सही तरह से नहीं पहुंचेगा। तो दोस्तों अगर आपको ब्लड फ्लो यानी कि खून की रवानी के अंदर किसी किस्म के मिसाइल का सामना हो जाता है या उसके ऊपर दबाव आने की वजह से या किसी बीमारी की वजह से अगर ब्लड फ्लो उज़्व ख़ास के अंदर सही तरह से नहीं पहुंच पाता तो आपको इन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। या फिर असाबी कमज़ोरी, अगर आपको असाबी कमज़ोरी है और आप ग़िज़ा जो है वो सही तरह से नहीं लेते और आपको टेंशन और डिप्रेशन रहती है और हर वक्त आप दबाव वाला काम करते हैं, तो उस वजह से भी हमारे दिमाग के जो पट्टे हैं वो कमज़ोर होते हैं और हमारा जो ब्लड फ्लो है वो सही तरह से उनकी नालियों के अंदर सर्कुलेशन जो है उनकी सही नहीं होती और उनकी गर्दिश जो है वो सही नहीं होती, जिसकी वजह से फिर आपको इन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों उज़्व ख़ास के अंदर जो टेढ़ापन है वो किसी बीमारी की वजह से भी हो सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके उज़्व ख़ास के ऊपर गिल्टी बन जाती है और शुरू में गिल्टी के अंदर दर्द होता है और बाद में वो दर्द जो है वो ख़त्म हो जाता है और उज़्व ख़ास के अंदर टेढ़ापन हो सकता है। तो दोस्तों अगर आपके उज़्व ख़ास के ऊपर गिल्टी निकली है तो उज़्व ख़ास जो है वो आपका ऊपर की तरफ टेढ़ा होगा। अगर राइट साइड पे उज़्व ख़ास के अंदर निकली है तो राइट साइड को टेढ़ा हो सकता है, अगर लेफ्ट साइड पे निकली है तो लेफ्ट साइड को टेढ़ा हो सकता है, अगर नीचे निकली है तो नीचे टेढ़ा हो सकता है। तो उज़्व ख़ास का जो टेढ़ापन है वो किसी भी तरफ को हो सकता है। तो दोस्तों इसके अलावा शुगर और कमज़ोरी भी टेढ़ापन में अहम किरदार अदा करती है। अगर आपको शुगर है और शुगर रहने की वजह से आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो गई है, उस वजह से भी हमारा जो ब्लड फ्लो है वो स्लो हो जाता है, खून की नालियों में तंगी हो जाती है और खून सही तरह से गर्दिश नहीं करता, जिस वजह से हमारा जो ब्लड फ्लो है वो कम होता है और जिसकी वजह से हमारे उज़्व ख़ास के अंदर खून पूरी तरह से नहीं पहुंचता और हमारे उज़्व ख़ास के अंदर हमें टेढ़ापन महसूस होना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों अब जानते हैं कि ख़तरनाक अलामात, ऐसी कौन सी ख़तरनाक अलामात हैं जो आपकी जिस्म के अंदर पाई जाए तो आपको संजीदा हो जाना चाहिए और आप
को इग्नोर जो है वो नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ऐसे अफराद जिनको शदीद किस्म का टेढ़ापन आ जाता है उनके उज़्व ख़ास के अंदर, और उनको तनाव और सख्ती के दौरान उनको उज़्व ख़ास के अंदर शदीद दर्द महसूस होता है, या उनको सख्ती में कमी होती है, या उज़्व ख़ास के अंदर उनको कोई गिल्टी महसूस होती है, या उनको मुआशरात के दौरान शदीद मुश्किल का सामना करना पड़ता है, या उनको अतमाद में कमी हो जाती है, या उनका अतमाद जो है वो ख़त्म हो जाता है, या उनको बहुत जल्द थकन महसूस होती है और थकावट महसूस होती है। तो दोस्तों अगर ऐसी अलामात पाई जाती हैं तो फ़ौरन आप किसी भी डॉक्टर को चेकअप करवाएं और इसको इग्नोर जो है वो ना करें, क्योंकि ज़्यादा कमज़ोरी आने की वजह से फिर आगे चलकर आपको टेंशन और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों अब जानते हैं कि नौजवान सबसे बड़ी गलती जो है वो क्या करते हैं। तो दोस्तों नौजवान सबसे बड़ी जो गलती है वो ये करते हैं कि वो किसी भी यूट्यूब के ऊपर या टिकटॉक के ऊपर या किसी भी सोशल मीडिया के ऊपर जो भी मेडिसिन देखते हैं इस बारे में, मर्दाना कमज़ोरी के बारे में या टेढ़ेपन के बारे में या किसी भी ताकत वाली कोई गोलियां हों, तो उसका वो इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों शुरू में तो उनको फ़ायदा होता है, लेकिन बाद में फिर उनको नुकसानात उठाने पड़ते हैं। इसलिए कोई भी अगर आप मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप किसी अच्छे और माहिर डॉक्टर से मिलें, और मिलने के बाद आप अपनी मुकम्मल हिस्ट्री उनको बताएं और फिर आप मेडिसिन का इंतखाब करवाएं। खुद से मेडिसिन का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा ना करें। तो दोस्तों अब चलते हैं कि होम्योपैथिक में ऐसी कौन सी मेडिसिन है जो आपके उज़्व ख़ास के अंदर टेढ़ापन है या सख्ती की कमी है, इरेक्शन और तनाव की कमी है, तो उसको बेहतर कर सकती हैं। तो दोस्तों होम्योपैथिक में सबसे अच्छी और बेस्ट मेडिसिन जो है वो है कैलेडियम। यह दोस्तों अगर आपके अंदर ख्वाहिश जो है वो बहुत ज़्यादा है और आपकी जिस्म के अंदर ताकत जो है वो नहीं है, और आपके उज़्व ख़ास के अंदर ब्लड फ्लो सही तरह से नहीं पहुंच पाता, और आपके उज़्व ख़ास में टेढ़ापन पाया जाता है और सख्ती और तनाव और ढीलापन आपको हो जाता है, तो इन तमाम अलामात को ख़त्म करने के लिए कैलेडियम इंतहाई मुफीद मेडिसिन है। तो दोस्तों कैलेडियम आप 1000 पावर में लेकर आएँ और हर 3 दिन के बाद सिर्फ एक खुराक थोड़े से पानी में डालकर पिए, तो आपको ये मसला हल हो जाएगा। तो दूसरी मेडिसिन जो है वो है लाइकोपोडियम। अगर आपको उज़्व ख़ास के अंदर टेढ़ापन पाया जाता है और आपको सख्ती और तनाव में कमी महसूस होती है और आपका अतमाद जो है वो कम हो जाता है और आप बहुत जल्द थक जाते हैं और आपके पेट में गैस और तजाबियत होती है, ख़ासकर पेट के निचले हिस्से में, तो उसके लिए इंतहाई मुफीद मेडिसिन है लाइकोपोडियम। यह दोस्तों लाइकोपोडियम भी आपने 1 ml पावर में लेकर आनी है और इसकी 3 दिन के बाद आपने सिर्फ 5 कतरे आधा कप ताज़ा पानी में डालकर पी लेने हैं। तो दोस्तों तीसरी जो मेडिसिन है वो है कोनियम। तो दोस्तों अगर आपके उज़्व ख़ास के ऊपर किसी किस्म की गिल्टी बन जाती है, गिल्टी बनने की वजह से आपके उज़्व ख़ास में टेढ़ापन आ जाता है और आपकी इरेक्शन और तनाव के दौरान आपको शदीद दर्द महसूस होता है, तो उसके लिए कोनियम इंतहाई मुफीद मेडिसिन है। कोनियम लेकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपके उज़्व ख़ास के एरिया के अंदर किसी भी किस्म की गिल्टी बन जाती है और आपको गिल्टी बनने की वजह से बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है, तो उनको हल करने के लिए कोनियम इंतहाई मुफीद मेडिसिन है। ये आपने कोनियम 1 ml ताकत में लेकर आनी है। इसके भी आपने हर 3 दिन के बाद आधा कप आपने ताज़ा पानी लेना है, उसके अंदर आपने 5 कतरे डालकर पी लेने हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो मैंने आपको उज़्व ख़ास के अंदर टेढ़ापन और इरेक्शन और तनाव के मसाइल के लिए बताएंगे। तो दोस्तों खुद से आप इन मेडिसिन का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये ज़्यादा हाई पावर मेडिसिन है, इसलिए आपको नुकसान हो सकता है। कोई भी मेडिसिन आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी चाहिए। आप किसी भी माहिर और अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर साहिबान को जाकर अपने मसले के बारे में बताएं, तो वो आपकी मेडिसिन का इंतखाब करके दे देगा। अगर आप मेरे साथ कोई मशवरा करना चाहते हैं या मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर या कॉल करके मुझसे भी मशवरा कर सकते हैं, मैं भी आपको मुफीद मशवरा दे दूंगा। तो दोस्तों आप जानते हैं कि आपने इस मसले के साथ साथ कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर अख्तियार करनी है ताकि आप बगैर मेडिसिन के ही ठीक हो जाएं और बगैर मेडिसिन से ही इस मसले से
निकल सके। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपने फास्ट फूड का इस्तेमाल जो है वो नहीं करना। दूसरा, आपने ज़्यादा तेज़ ठंडे मशरूबात और तेज़ ठंडी बोतलें नहीं पीनी। और उसके अलावा आपने सिगरेट नोशी या नशावर किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना। और आपने फाहिशा मवाद से दूर रहना है और आपने तेज़ मिर्च मसाले वाली चीज़ों से परहेज़ करना है। और आपने आप जानते हैं कि कौन सी चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है। तो दोस्तों, आपने ताज़ा फ्रेश फ्रूट का इस्तेमाल करना है, हरे पत्ते वाली सब्जियों का इस्तेमाल करना है, खुश्क मेवाजात का आपने इस्तेमाल करना है। आधा घंटा सुबह, आधा घंटा रात को आपने एक्सरसाइज करनी है और अपनी नींद को 8 घंटे पूरा करना है। और अपनी बॉडी के अंदर पानी की कमी को आपने पूरा करना है। तो दोस्तों, इस तरह की आप कुछ एहतियाती तदाबीर करें और साथ इन मेडिसिन का इस्तेमाल करें। आप चंद ही दिनों में इन मसाइल से निकल सकेंगे। जज़ाकल्लाह खैर।